नदी से यहाँ पे से ना, नदी में से खाना निकलता था। तो मुझे लिफ्ट मिल गई है गाइस, अब मैं जा रही हूँ घर को। हे एवरीवन, वेलकम बैक टू ज्योतिदा में ब्लॉग्स। आशा करती हूँ आप सभी ठीक होंगे और आपके दिन बहुत अच्छे जा रहे होंगे। तो मैं आ गई हूँ फिर से एक और नए ब्लॉग के साथ। ब्लॉग की शुरुआत में अभी मॉर्निंग से कर रही हूँ और नहा धो के नाश्ता वगैरह बना दिया है। अभी मैं खिला रही हूँ काशू को खाना। और ये देखो काशू, गुड मॉर्निंग बेबी। काशू क्या देख रहे हो? कार्टून देख रही। तो हम लोग जा रहे हैं आज तालेश्वर। अभी विनोद कोचिंग जा रखे हैं और वहाँ से आएंगे फिर हम दोनों जाने वाले हैं तालेश्वर। और तालेश्वर मेरे मायके साइड वाले मेरे इष्ट देवता का मंदिर है। तो हम वहाँ भी दिया बाती करके आएंगे क्योंकि सावन का महीना चल रहा है और तो वो भी शिव मंदिर है। तो हम वहाँ जाएंगे आज। चूल्हा घाट से आगे पड़ता है तालेश्वर। कहाँ पड़ता है, कौन सी जगह पे, ये सारी चीज़ें मैं आप लोगों के साथ शेयर करने वाली हूँ। तो ब्लॉग को ना पूरा देखना है। और बस इतना ही। एक बार ना बाहर का मौसम दिखा देती हूँ। फिलहाल तो मौसम ठीक ही है, अभी एकदम बारिश आने जैसा भी नहीं और धूप भी नहीं आ रखी है। अभी देखते हैं हमारे जाने तक कैसा होता है। बट मौसम जैसा ही भी हो, हमने जाना तो जाना ही है मंदिर। तो चलते बाहर की तरफ। मौसम कुछ ऐसा है, धूप भी नहीं आ रही कि बादल भी लगे, लेकिन काले बादल नहीं लग रखे हैं। लेकिन आजकल के मौसम का ना कोई भरोसा नहीं हुआ, कभी भी बारिश आ सकती है, कभी भी कुछ भी हो सकता है। आजकल चाचा चाची लोग भी यहाँ नहीं है तो सौरभ लोगों का घर भी खाली खाली सा है। नौटंकी चालू हो गई है, ये सोच रही पता नहीं कहाँ जा रही है, मेरे पीछे पीछे है तब से। हाँ चलो फिर फुल्ली तोड़ते हैं, हम फूल तोड़ते हैं मंदिर के लिए। चलो पापा आ जाओ। हाँ तो हम तोड़ेंगे फूल। हम जा रहे हैं मंदिर क्योंकि हम लोग आज जा रहे हैं तालेश्वर। कहाँ जा रहे हैं? मंदिर कहते पापा। मेरे साथ आधे करके भी नहीं आ देती। अभी ना मेरा पीछा ही नहीं छोड़ रही है ये बंदर कहीं की। मम्मी हम तोड़ेंगे पहले समी के पत्ते क्योंकि हम जा रहे हैं शिव मंदिर तालेश्वर। ये रहे समी के पत्ते और हम बेलपत्री भी तोड़ेंगे। जैसा आपको पता ही हमारे खेत में है बेलपत्री। वो उधर ही रह गई। आ जाओ, मैं इधर ही हूँ, आ जाओ। इतनी नौटंकी चालू कर दी ना इसने आजकल, मैं क्या बताऊँ। और खाली खाली नौटंकी करते रोने की मम्मा, फिर हंसती है गुंडा कहीं का है। पपीते के पेड़ के राइट साइड हमारा है बेलपत्री। ऐसे तोड़ेंगे हम बेलपत्री। ये इसके कांटे दिखाती हूँ मैं आपको। ये माल्टे के, जितने माल्टे के पेड़ में होते हैं इतने बड़े कांटे, उतने बड़े कांटे होते हैं इसमें। तो ये हो गई बेलपत्री। तो फूल वगैरह तोड़ के तो मैंने रख दिए हैं। अभी दूध का टाइम हो गया तो दूध भी ले आती हूँ मैं। कि मेरी तैयारी, पूजा का सामान रख दिया है और कपड़े मैं पहले प्रेस करके जा रखी थी। और लिपस्टिक मैंने लगा दी है, बिंदी लगानी बाकी है। सूट पहनती हूँ और मैं रेडी हुए रहती हूँ विनोद के आने तक, ताकि हम तुरंत जाए। वैसे टाइम ज़्यादा हो गया बट क्या करें, भगवान भी समझ सकते हैं हमारी प्रॉब्लम ऐसी है। कोई बात नहीं, आस्था होनी चाहिए मन में, सबसे बड़ी चीज़। तो अभी हम चलेंगे सीधे विनोद के आने तक ना। मैं अच्छे से जल्दी फटाफट सारा सामान वामान रख के रेडी हुई रहती हूँ। तो मैं हो गई हूँ तैयार। ओह बिंदी नहीं लगाई है, तो ये लगा दी मैंने बिंदी। बिंदी आज थोड़ा बड़ी बड़ी लगाती हूँ। बाकी बालों में मैं क्लैचे लगाऊंगी क्योंकि मैं मंदिर जा रही हूँ तो खुले बाल करके नहीं जाऊंगी। तो विनोद भी पहुँच गए घर और मैंने चोटी भी कर ली है क्योंकि मंदिर में नहीं जाते खुले बालों से। और विनोद को, जैसे विनोद घर पहुँचे मैंने पहुँच ही रखे थे, तशरीफ भी नहीं रखने दी मैंने क्योंकि टाइम ज़्यादा हो गया ना, जल्दी जाएंगे टाइम से तो पूजा वूजा होगी। तो अभी निकल रहा हम सीधे घर से। ओके तो मैं निकल गई हूँ घर से। गेट पे से हम लोग ना पूरा पूजा पाठ का सामान ले लेते हैं ताकि हम रास्ते में कहीं ना रुके, सीधा मंदिर पे ही जाएं। तो गेट पे हमारी दुकान है तो यहीं से मैं पूजा का सामान लेती हूँ। तो भैया ने पहले तो सब्जी रखी थी, अभी ना सारा सामान रखते हैं तो यहीं पे से ले रही हूँ मैं अपने घर के पास से। सारा पूजा का सामान A to Z सामान रख दिया भैया ने। लोग
पहुंच गए उड़कन्ना में और हम लोग पानी का बोतल घर से लेके आ रहे थे, तो विनोद गए पानी भरने के लिए नीचे। ठंडा ठंडा पानी पियेंगे मुड़कन्ना का। तो हम लोग पहुंच गए हैं कालेसर में। बस थोड़ा सा आगे पे पैदल चलना है, एक ही बैंड है और गर्मी बहुत होती है इधर, बहुत ही ज़्यादा, क्योंकि घाटी वाला एरिया होता है ना, बहुत ज़्यादा गर्मी होती है। ठंडी हवा आ रही है ना, हवा भी पता ही नहीं चल रहा हवा का भी। तो मैं दिखाती हूँ आपको गंगा नदी का बहाव कितना तेज और कितना भयंकर हो रखा है। मैं प्यार से आराम से दिखाती हूँ यहाँ पे से। यहाँ से शुरू होता हमारा मंदिर। यहाँ पे धर्मशाला बनी हुई है और गेट है। यहाँ से चलेंगे हम सीधे नीचे को। तो हम चले सीधे और इस बार तो नदी पूरे ऊपर तक ही पहुँच रखी है। पंडित जी भी दिख ही गए अंदर आते आते। हम पहुँच गए हैं अपने मंदिर के पास। अभी हम चल रहे हैं मंदिर के पुल में और सामने पे है गेट। यहाँ से जाएंगे हम नीचे मंदिर में। यही खोल के जाते हैं ना। तो हम लोग आ गए मंदिर में, सामान रख दिया है। तो सबसे पहले हम हाथ पैर धोएंगे। लोटा दे रखा पंडित जी ने, इससे पानी भर के ले जाएंगे। उसके बाद करेंगे हम अपनी पूजा पाठ। ये तो यहाँ तो हमने कर दिया पूजा पाठ कालेसर शिव मंदिर में। अभी हम ऊपर जाएंगे समझी माता के मंदिर में। पूजा पाठ तो यहाँ पे करती है, लेकिन फिर एक बार ऊपर जाके ना दिया बाती करके आते हैं जब आए हैं तो ना। माँ की नदी भाई बहुत भयंकर है। अभी ऊपर से आती हूँ, पूजा पाठ करके उसके बाद दिखाती हूँ। पर टॉप में यहाँ पे जहाँ पे निशान दिख रहे हैं, यहाँ पे समझी माता का मंदिर। नदी की आवाज़ इतनी आ रही है ना, मुझे पता ही नहीं चल रहा कि मेरे वीडियो में मेरी आवाज़ आ रही है नहीं आ रही है, पता नहीं। बाकी यहाँ पूजा करने के बाद ना मैं मेन जो नीचे मंदिर है वहाँ के बारे में जो कुछ महत्वपूर्ण चीज़ें वो बताऊंगी और पूरा अच्छे से आपको मंदिर दिखाऊंगी। तो यहाँ पे एक बार पूजा करके हम चलेंगे नीचे। तो हम लोग पहुँच गए ऊपर समझी माता के मंदिर में। यहाँ पे होती समझी मैया की पूजा। ओ भगवान, दिया जला दिया, यहाँ पे पूजा कर ली हमने। तो अभी हम चलेंगे यहाँ से वापस नीचे। तो सारी पूजा पाठ हमारी हो चुकी है और हम बैठेंगे अब यहाँ पे धर्मशाला पे चटाई बिछा के और आगे का अपना कार्यक्रम हम करेंगे। अभी हम थोड़ी देर बैठेंगे, हम अभी नहीं जाएंगे। पंडित जी तो हमारी पूजा पाठ करके चले गए और हम ठीक टाइम पे पहुँच गए थे, हमारी पूजा वूजा हो गई। तो हम लोग ना खाना लेके आए हैं घर से। मैं तो मना कर रही थी, मम्मी ने माना नहीं, क्योंकि मेरे को लग जाती है भूख। मैं भूख सहन बिल्कुल भी नहीं कर पाती। तो अभी तक भी मतलब ना बहुत तो भगवान की कृपा होती है कि मैं रह जाती, जब मैं मंदिर वगैरह जाती, नहीं तो ऐसे मैं नहीं रह पाती। तो खाना हम लोग लेके आए हैं घर से, तो हम लोग खाएंगे। चोखा खाना बना के लाया है। इससे लेके आए थे, सुबह छोले बनाए थे मैंने चोखे, तो छोले और रोटी लेके आ रखे हैं और पानी हम लोगों के पास है ही। तो यहाँ पे ना बैठ के खाएंगे हम खाना। तो पूजा पाठ करके खाना वगैरह खा के मैं अभी बैठी हूँ मंदिर से थोड़ा आगे नदी के पास। तो विनोद भी यहाँ पे आ गए, हम तो सो रहे थे ना। तो विनोद कहते मैं सो रहा हूँ, मैं आ गई, लेकिन आ गए खुद भी। इतना मज़ा आता है ना यार, मेरे को तो इतना मतलब ऐसा लग रहा है ना भगवान कसम, मैं ना उठू ही ना यहाँ से। देखो
मन ही नहीं भरता है। तो हम खड़े हैं अभी तालेसर बाबा के प्रांगण में। तो मैं आपको अच्छे से एक बार पूरा मंदिर दिखा देती हूँ, और एक दो चीज़ें जो यहाँ की जो मुझे पता है, जो मैंने सुनी है अपने घर के बूढ़े बुजुर्गों सयानों से, वो चीज़ जो सबसे महत्वपूर्ण चीज़ है मैं आपको दिखाती हूँ। वहाँ पे लेके ही चलती हूँ मैं, ठीक है। तो यहाँ से चलेंगे हम अंदर को, और सामने पे दिखेगी आपको ताल, ठीक है। तो जो मेरे पीछे आप ताल देख रहे हैं ना, तो इसकी एक कहानी है जो मेरे आमा लोगों ने मुझे बताई थी, मतलब मैंने सुनी है कि पहले टाइम पे जो तालेसर मंदिर है, और ये जो यहाँ पे आप ताल देख रहे हो ना, इसमें से ना अगर इस रास्ते से यहाँ से कोई भी इंसान गुजरता था, कोई भी भूखा होता था, जिसने खाना नहीं खाया होता था, या फिर जिसको कुछ खाने का मन करता था ना, इस नदी से यहाँ पे से ना नदी में से खाना निकलता था। मतलब क्योंकि पहले ये रास्ता यहाँ से चलने वाला रास्ता था, लोग आते जाते रहते होंगे। तो ये जो सामने आप देख रहे हो ना ताल, तो यहाँ से ऐसा माना जाता है कि जो भी उसकी इच्छा हो ना, प्लेट्स में वहाँ यहाँ से खाना निकलता था। तो एक गलती किसी से ये हुई, किसी ने क्या करा, आया वो यहाँ पे उन्होंने खाया, और जिन बर्तनों में नदी से खाना आया था उन्हीं में खा के उसने वापस बर्तन उसी में डाल दिए, जूठे बर्तन। तो तब से ये चीज़ होनी बंद हो गई, तब से यहाँ से वो खाना निकलना बंद हो गया। और ये मतलब जो मेरे दादा परदादा थे, शायद परदादा लोगों ने भी ये चीज़ देखी थी, और ये बहुत ही एक सच है, मतलब एक बहुत ही प्रत्यक्ष सच है जो लोगों ने देखा है। और एक चीज़ मैं आपको बताती हूँ, जब इस मंदिर की प्राण प्रतिष्ठा हुई, तो ये सिर्फ एक, ये जो विशाल आप पेड़ देख रहे हो अभी भी वही पेड़ है, जैसा पेड़ था जो था वही, बस एक पत्थर यहाँ पे था, और वही पत्थर अभी भी है जहाँ पे आप देख रहे होंगे, जिसके ऊपर शिव की मूर्ति रखी हुई है। तो यहाँ पे ये पत्थर जब से यहाँ पे प्राण प्रतिष्ठा हुई तब से ये ऐसा ही था, और अभी तक ऐसा ही है। ये जो आप छतरी टाइप की देख रहे हो ना, छतरी, ये भी अभी हाल ही में, लास्ट टाइम जब हम आए थे ना तब नहीं थी, अभी बन रखी है। उससे पहले इतने सालों से मंदिर सिर्फ एक पत्थर को हम पूछते थे, यहाँ पे सिर्फ वही पत्थर था, और बाकी यहाँ पे ना कोई भी काम कराना, कुछ भी कराना मना होता है। मतलब यहाँ पे हम कुछ भी नहीं करवा सकते, बाकी धर्मशाला बना सकते हैं और चीज़ें करवा सकते हैं अगर किसी ने मन्नत मांगी हो या फिर कोई कुछ करवाना चाहता हो, लेकिन इस एरिया पे यहाँ पे कोई कुछ भी नहीं करवा सकता। एक बार सोचा था सब लोगों ने मिलके कि यहाँ पे बनवाएंगे करके, लेकिन फिर देवताओं ने बोला कि नहीं हो सकता, ये जैसा था एक पत्थर था और पत्थर पे ही प्राण प्रतिष्ठा हुई थी, और ये ऐसा ही रहेगा, ये मना हो गया था। तो ये हमारा तालेश्वर मंदिर जो जुलाघाट के पास है, जुलाघाट से 10 से 12 किलोमीटर आगे है। तो ये है धुनी, यहाँ पे जलती है धुनी जब हवन वगैरह होते हैं, और जब यहाँ कोई भी लोग जैसे औरात वगैरह आते हैं तो यहाँ पे धुनी चलाई जाती है। और जो हवन कुंड है वो ऊपर हवन होते हैं, ऊपर पे, ये आप सामने पे गेट देख रहे हो ना, इसके ऊपर पे होते हैं हवन। एक बार मैं ऊपर चल के दिखा देती हूँ। यहाँ पे बहुत सारे कबूतर घूम रहे हैं, ये तो यहाँ पे होते हैं हवन वगैरह। खाने पीने के बाद यहाँ पे लेट रखे विनोद भंडारी, जिसे खाना खाने के तुरंत बाद सोने के लिए चाहिए होता है ये। अभी पिछले हफ्ते जो बारिश हुई थी ना, लास्ट टाइम 6-7 दिन, पानी ने यहाँ तक, वो आगे मंदिर तक पहुँच गया था। और साल में एक बार सावन के महीने में पूरा मंदिर, इतनी बड़ी नदी आती है ना, पूरा मंदिर धुलता है, मतलब पूरी शुद्धता हो जाती है मंदिर की। और साल में एक दिन, एक ही बार सावन के महीने में ऐसा होता है जब पूरी नदी मंदिर तक जाती है, और जो मेन मंदिर है वहाँ से होते हुए वापस चली जाती है। तो ये भी एक दिव्य शक्ति ही है ना भगवान की, जो ये सारी चीज़ें होती है, चाहे कोई माने न माने, हम लोगों की आस्था जुड़ी हुई है, हम लोगों ने देखा है, सुना है वो चीज़ को, तो हम लोग तो मानते ही है।
और मंदिर में आते ही जो एक फील होता है ना, जो एक भावना होती है अंदर, उसका तो मैं क्या ही कहूँ। मैं ना पूरे मंदिर के दर्शन मैं आपको करा देती हूँ। ये है पूरा मंदिर का प्रांगण और यहाँ से चलते हैं हम अंदर को। ये जो आप पुल देख रहे हो, ये आने जाने वाला पुल है ऊपर का। तो सामने पे हमारा मंदिर और बाकी चीज़ें तो मैंने ऑलमोस्ट आपको बता ही दी है, जितना मुझे पता है, और दिखा ही दी है। तो ये है यहाँ पे मेन मंदिर, सामने पे रहा गेट। और पूजा पाठ हमारी हो गई है, थोड़े दिन मंदिर में बैठ भी गए, खाना भी खा लिया। तो अभी है घर जाने का टाइम। तो अभी हम लोग निकल रहे हैं घर के लिए। आज हम नेपाल के इतने पास है ना, बस नदी के इस साइड हम और नदी के उस साइड नेपाल सामने। देखा, तालेश्वर आओगे तो नेपाल के पास पाओगे खुद को। तो हम लोग पहुंच गए हैं गाड़ी के पास। अभी हम अपनी गाड़ी स्टार्ट करेंगे और सीधे चलते बनेंगे घर को। तो आपको नेपाल का गांव, आज हम पहुंचे हैं नेपाल। ये सामने पे रहा नेपाल के गांव के। तो ये बैठे हम गाड़ी में। अभी तो मैं हेलमेट भी नहीं पहनूंगी भाई। चलो। हम लोग ना यहाँ पे रुके थे, मैंने एक वीडियो बनवाई विनोद सर से। तो यहाँ से मैं एक बार ना जुला घाट दिखा देती हूँ आपको। अच्छा सा व्यू यहाँ से दिख रहा है। तो ये रहा आपके सामने टड़ान पूरा जुला घाट और काली नदी। ये एरिया पूरा जुला घाट का है और ये है खतरनाक सी काली नदी। मन तो मेरा कर रहा है ना मैं पैदल चली जाऊँ। मतलब छाया छाया में। धूप इतनी गर्मी और बहुत गर्मी होती है भाई। मैं बार बार एक ही चीज़ कह रही हूँ, सच में बहुत ज़्यादा गर्मी होती है यहाँ, बहुत ज़्यादा। लिफ्ट 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 लिफ्ट। सर पिथौरागढ़ चलेंगे? बिल्कुल चलेंगे। खूबसूरत सी लड़की को पीछे बैठाने में क्या अर्ज है। तो मुझे लिफ्ट मिल गई है गाइस, अब मैं जा रही हूँ घर को। तो जाते टाइम में विनोद ने चलाई गाड़ी, आते टाइम में आधे से ज़्यादा विनोद ने चलाती है। अब गाड़ी मैं चलाऊंगी, गाड़ी तेरा भाई चलाएगा। तो विनोद को बिठा रही हूँ मैं पीछे और मैं चलाऊंगी गाड़ी। हम लोग अभी आए ना भरकट्टा, क्योंकि मम्मी ने खीरे वीरे तोड़ रखे थे। यहाँ खीरे हो रखे हैं तो मम्मी कहती खा के भी जाओगे करके। तो एक बार हम जा रहे हैं नीचे से खीरे और मेरी साड़ी और मेरे को पैंट वैंट भी लाना था, अपना यही था। मेरी मम्मी खिरान की बौछार तेरी 10 किलो कुछ थे के दवाई पुड़िया सही क्या। तो
खीरे वीरे डाल के, भिंडी अपने बैग में डाल के हम लोग चले गए घर को। ठीक है, बिड़ की तरफ। घर पहुंच के मिलती हूँ आपसे। तो हम लोग पहुंच चुके हैं अपने घर पे। हाय राम, एक बैग इतना भारी हो रहा है ना भाई मत। हेलो गाजू, मोही नहीं लगा रही है ये तो। मोही नहीं लगा। मम्मा कह दो एक बार। आजा। कौन आया? ले लिया। तो घर पहुंचने के बाद ना मैंने चेंज वगैरह कर दिया है। 2 नमूनिया यहाँ पे बैठी है मेरे साथ। तो ये था मेरा आज का ब्लॉग। आई जस्ट होप आप लोगों को ये ब्लॉग पसंद आया। ब्लॉग पसंद आए तो लाइक शेयर और ढेर सारे कमेंट्स करना बिल्कुल मत भूलना। वीडियो का बेस्ट पार्ट क्या था ये भी आप मेरे को कमेंट करके बताना। जल्दी मिलेंगे एक और नए ब्लॉग के साथ, तब तक के लिए बाय बाय।